अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। इससे पहले हमने वीपीएन को डिस्कस किया था। मेरी कोशिश होती है कि जो आपको हेडिंग दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे एक डेफिनेशन बनाए, मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना, कि वो डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, ट्रांसफर कर सके और रिसीव कर सके, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, यानी दो या दो से डिवाइसेस, ज्यादा डिवाइसेस है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, डाटा ट्रांसफर कर सके। यानी नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। अब वायरलेस यानी वायर के बगैर, यानी वायर के बगैर नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। A type of communication network that transfer data and information using wirelessly is called wireless communication network। यानी ऐसी टाइप कम्युनिकेशन नेटवर्क की, यानी इस तरह का नेटवर्क जिसमें कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, बगैर वायर के, यानी किसी वायर का यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन डाटा ट्रांसफर भी किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीव भी की जा रही है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें कोई वायर का इस्तेमाल ना हो, हम उसे वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। इट टाइपिकली ट्रांसफर डाटा थ्रू एयर यूजिंग रेडियो वेव्स। यानी अगर वायर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी वायरलेस है ये, हमने मान लिया कि वायर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर ये डाटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हो रहा है। तो यहाँ पर उसी की बात ये है कि ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। इट अलो द यूजर टू ट्रांसफर डाटा सच एज ईमेल, मैसेज, फाइल, ऑडियो एंड वीडियो। इस लाइन में उसने ये बताया कि हम किस तरह, किस किस्म का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि हम वायर के बगैर डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर वायर लेस है तो फिर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात उसने कहा कि आप ईमेल, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, फाइल भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इस तरह की हर चीज आप इस तरह का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। द वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रांसफर डाटा यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है जिसके थ्रू हम वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव, वाईफाई, इंफ्रारेड है। ये सारी टेक्नोलॉजी आप इन पे मार्क कर ले। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस है या वायर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने उसकी टेक्नोलॉजी भी देख ली वायरलेस की, उसकी हमने डेफिनेशन भी देख ली, और हम किस तरह का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह से कम्युनिकेट करता है, यानी इजीली करता है, मुश्किल करता है, और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी यूज टू कम्युनिकेट इजीली। इसमें हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट अलो द यूजर टू एक्सेस एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वायर। अब हम कम्युनिकेट कैसे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यूजर को कोई जरूरत नहीं कि वो, अगर उसने एक्सेस करना है इंफॉर्मेशन को, तो उसे जरूरत नहीं है कि वो वायर का इस्तेमाल करे। द वायरलेस नेटवर्क कॉमनली फाउंड इन होम्स, यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस। बिजनेस में, यूनिवर्सिटी में और घरों में ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन पब्लिक लोकेशन सच एज एयरपोर्ट, होटल एंड लाइब्रेरी। एयरपोर्ट होता है, होटल्स होते हैं जहां पर आपको फ्री वाईफाई भी की सहूलत मुयसर होती है। इस तरह से उसने कहा है कि यहाँ पर पब्लिकली जो लोकेशंस हैं या एरिया है, तो वहां पर भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने घर में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आप जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और बगैर वायर के कर सकते हैं। तो ये इजी कम्युनिकेशन हो जाएगी इसकी वजह से। अब हम इसके फायदे देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट एडवांटेज वायरलेस नेटवर्क आर एज फॉलो। यहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा बताए हैं, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इनफ होंगे। तो वायरलेस नेटवर्क अलो द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप जहां मर्जी हैं, लेकिन आप नेटवर्क के हदूद में आ रहे हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बगैर वायर के। इट अलो एडिंग न्यू यूजर इजीली विदाउट चेंजिंग एनी फिजिकल कनेक्शन। यानी जब वायर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो बस आप इजीली नए यूजर को ऐड कर सकते हैं और इसी तरह आप इजीली रिमूव भी हो सकते हैं। मोस्ट वायरलेस नेटवर्क अलो द यूजर टू कनेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर इन द रेंज। जब वो रेंज में आ जाते हैं तो यूजर की जो डिवाइसेज है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। सिंपल एग्जांपल है आपके घर का वाईफाई, अगर आपने कोड लगाया, आप घर से बाहर जाते हैं तो डिसकनेक्ट है, जैसे आप घर में यानी उसकी रेंज में आते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव। ये लेस एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि आपको किसी किस्म की वायर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
इट कैन बी एक्सपेंडेड इजीली, आप इजीली इसको एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा वायर की जरूरत नहीं बल्कि आपकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए बस। इट अलो रिमोट एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क फ्रॉम एनीवेयर। रिमोट एक्सेस को हमने अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने नेटवर्क का टॉपिक पढ़ा था, यानी आप जहां से मर्जी हैं लेकिन आप इजीली अपनी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं, उससे आप काम कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के थ्रू। The user can share file and other resource with other devices that are connected to the network using without using wire। वायर के बगैर आप जो है वो फाइल या दूसरे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं दूसरी डिवाइस के साथ जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रिंटर है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है एज अ डिवाइस और आपका कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। अब जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो उस रिसोर्स को यानी उस प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली बगैर वायर के। अब हम इसके देखते हैं नुकसानात क्या है। तो यहाँ पर भी आप नुकसानात 2 या 4 कर सकते हैं, इनफ है। वैसे आप पढ़ लें ताकि आपको समझ हो, अगर आपको ये एक आधा भूल जाए तो दूसरा आप लिख सकें। तो वायरलेस नेटवर्क इज एक्सेस बाय हैकर मोर इजीली देन वायर नेटवर्क, यानी इसमें प्राइवेसी कम है, सिक्योरिटी कम है, रिस्क ज्यादा है क्योंकि हैकर इसे एक्सेस कर सकते हैं, जबकि जो वायर नेटवर्क होता है वो इजीली हैकर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। द स्पीड ऑफ वायरलेस नेटवर्क कैन बी स्लो ड्यू टू पुअर सिग्नल। अगर तो सिग्नल कम है तो जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। अक्सर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ बार बार आपके घर के वाईफाई की ताकि आप अच्छे से समझ जाए। अक्सर होता है कि आपके वो सिग्नल कम आ रहे होते हैं या ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए तो वो सिग्नल स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है आपके जो वाईफाई की है। सम यूजर मे हैव कवरेज प्रॉब्लम फॉर लो सिग्नल। अगर सिग्नल बहुत ज्यादा लो है तो जो यूजर है वो कनेक्ट नहीं हो सकते, वो कवरेज प्रॉब्लम आ जाती है। इट कैन बी इंटरप्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इंटरप्ट हो जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ वायरलेस सिग्नल बिकम वीकर एज इट ट्रैवल थ्रू बिल्डिंग ईटीसी। अगर तो बड़े लार्ज एरिया की बात की जाए वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है एक नेटवर्क के थ्रू, तो वहां पर जो लार्ज बिल्डिंग है यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या माउंटेन है उनकी वजह से जो सिग्नल है वो ट्रैवल करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। द बैड वेदर, यानी अगर मौसम की खराबी है तो वो भी सिग्नल को वीक कर देंगे। तो ये इसके नुकसानात थे और वो फायदे थे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आ गई है तो भी बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो में हम प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, टाइप ऑफ सर्वर्स को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।